आजमगढ़ के विकास को नई गति देते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को नवनिर्मित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ भवन का लोकार्पण कर दिया। आधुनिक सुविधाओं और डिजिटल तकनीक से लैस यह भवन अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस परमिट सहित परिवहन संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध बनाएगा। उद्घाटन समारोह में एमएलसी विक्रांत सिंह रिसू समेत विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। अब हम आपको बता दें कि इस नए आरटीओ भवन तक पहुंचने का रास्ता 3 तरफ से है। यदि आप रानी की सराय की तरफ से जाएंगे तो ऊंची गोदाम से होकर आप गंभीर बन जा सकते हैं। यदि आजमगढ़ शहर से जाना है तो छतवारा मोड़ से होकर ऊंची गोदाम होते हुए गंभीर बन जा सकते हैं और सुम्बी बाजार से भी आप गंभीर बन जा सकते हैं, जहां आरटीओ ऑफिस स्थित है। आप गूगल मैप का प्रयोग कर भी इस आरटीओ ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप पर आरटीओ ऑफिस का पता दिया हुआ है। आजमगढ़ का नया आरटीओ भवन रानी की सराय क्षेत्र के गंभीर वन में ऊंची गोदाम रोड पर बनाया गया है। यह भवन लगभग 7 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ फीता काटकर नए भवन का लोकार्पण किया गया। नवनिर्मित आरटीओ भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं और डिजिटल तकनीक के अनुरूप विकसित किया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, टैक्सेशन सहित परिवहन की सभी सेवाएं एक ही परिसर में एक ही छत के नीचे मिलेंगी। इससे आम नागरिकों को विभागीय कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा तथा सेवाओं के निस्तारण में तेजी आएगी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित और जन केंद्रित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का यह नया आरटीओ भवन पूर्वांचल में विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को भी संदेश दिया। साथ ही भारत स्काउट एवं गाइड के कैडेट्स को सम्मानित कर उनकी सेवा भावना, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। उपस्थित लोगों ने नई व्यवस्था को जनहित में उठाया गया एक सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर आरटीओ प्रशासन अश्विनी सिंह राजपूत, आरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त यादव, आरटीओ प्रवर्तन विष्णुदत्त मिश्रा, एआरटीओ प्रशासन अतुल कुमार यादव, निरीक्षक प्राविधिक प्रमोद कुमार गौतम, प्रधान सहायक शेख श्रीवास्तव, नयनी श्रीवास्तव, विद्याभूषण मलिक, अमित कुमार यादव, अमित कुमार तथा रियाज अहमद फारूकी सहित परिवहन विभाग के अनेक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। विभागीय अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह नया आरटीओ कार्यालय जनपदवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ आजमगढ़ को स्मार्ट और डिजिटल परिवहन व्यवस्था की दिशा में नई पहचान दिलाएगा। इस मौके पर प्रदेश के परिवहन मंत्री व अन्य अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, ये ऑटोमेटिक ट्रैक बनाया गया है और अब जो है 8 प्रकार के जो टेस्ट होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्ट है। वो जो क्वालिफाई करेगा उसी को जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। अब कोई व्यक्ति चाह के भी किसी को न पास कर सकता है न फेल कर सकता है। जो ट्रैक बना आप देख रहे हैं, एक 8 पर 8 लिखा हुआ भी ट्रैक है इसमें। ये ऐसे उसको चल के टेस्ट होगा। पहाड़ पर आप चढ़ेंगे, गाड़ी को रोकने के लिए उसमें है कि गाड़ी कुछ देर तक उसको रोका जाएगा। और इतना हार्ड है कि मैं बरेली के ट्रैक पर 3 बार जो मैं 84 से गाड़ी चलाता हूँ और मैं उसको कई बार मैं कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो है उसमें रॉन्ग आ जा रहा था। तो ये बहुत ही हार्ड जो है ये। और ड्राइविंग जो उसी को दिया जाए लाइसेंस जो पूर्णतः ड्राइविंग के सभी नियमों को जानता। क्योंकि आज देखिए, सबसे बड़ा जो आज देश की जो समस्या है दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना। कोरोना काल में जितने लोग 2 वर्षों में नहीं मरे, करीब 22,000 लोग जो है कोरोना के 2 वर्षों में मरे, लेकिन प्रति वर्ष जो है 23,000 24,000 लोग उत्तर प्रदेश में केवल सड़क दुर्घटना से मरे। अब हम लोग ऑटोमेटिक अपना जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। हम लोग वहाँ सिमुलेटर लगा रहे हैं कि बच्चों को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद ही, प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद ही उनको जो है लाइसेंस निर्गत किया जाए।
तो ये दुर्घटना रोकने में आज का जो यहाँ हमारा जो कितना अच्छा पहले छोटे से कमरे में 2-3 कमरे में हमारा आरटीओ ऑफिस था। आज जो है बहुत अच्छा आरटीओ ऑफिस बना है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। हर जगह अपने आरटीओ को बैठने के लिए अलग है, अपने और भी हमारे जो इसमें बैठेंगे अधिकारीगण या हमारे कर्मचारी उनके लिए अलग है। और यहाँ पर जो ट्रैक का भी है, अलग से ट्रैक भी बना है। तो ये बहुत ही दुर्घटनाओं को रोकने में और अच्छे से एक अच्छे माहौल में बैठ करके हमारे अधिकारियों को काम करने में भी ये कार्यालय उसमें भूमिका रहेगी। और आज आकर के यहाँ अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छा कार्यालय बना है। और इसको आगे बढ़ के लोगों को कल से कब से शुरू यहाँ से कल से यहाँ से हमारे सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपने भी है, हमारे आरटीओ भी है, तो शिखर जी हैं हमारे जो गोरखपुर में बैठते हैं, तो परिवहन आयुक्त हैं, हमारे राजपूत जी हैं आरटीओ हैं, हमारे सुनील जी हैं आरटीओ। हमारे ये प्रशासन का देखेंगे, ये प्रवर्तन के देखेंगे, बाकी और सब अधिकारीगण भी रहेंगे। और एक यहाँ से लोगों को सुविधा मिलेगी। और अब हमारे जो लर्निंग लाइसेंस तो लगभग 100% जो है ऑनलाइन बनता है, वो उसके लिए हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए टेस्टिंग होगी इसकी और मैंने उनको लाइसेंस निर्गत किए। सर, सरकार की लगातार व्यवस्था के कारण जो रोड की व्यवस्था भी यहाँ होगी क्या? ये सही है, ज्यादा दूरी नहीं, 8-9 किलोमीटर की दूरी है। हम खुद आ रहे हैं, उधर से ही आ रहे हैं। ज्यादा हमको भी लग रहा था कि बहुत दूरी है, लेकिन 8-9 किलोमीटर की दूरी है। और सबसे बड़ी चीज हो कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आरटीओ ऑफिस खुल जाता है तो आप समझते हैं सब गाड़ियां उड़ियां आने जाने लगती हैं, लोग आने जाने लगते हैं। तो इस एरिया का डेवलपमेंट जो है होगा। हमारे प्रमुख जी का भी एरिया ये है, ये इन्हीं का ब्लॉक पड़ता है। तो आप ये समझिए इस एरिया को डेवलपमेंट में बहुत आसान हो जाएगा। आजमगढ़ का जो क्षेत्रफल है और आगे बढ़ेगा। आप कुछ दिन के बाद आप देखेंगे शहर हो जाएगा। आप देखिएगा इधर के जो लोग, जो जमीनों की कोई भाव नहीं थी, आप देखिएगा शहर का भाव में यहाँ की जमीनें बिक गई। यहाँ पर जो कॉलोनियां आने लगी, यहाँ पर कॉलोनियां आएगी, जो है यहाँ पर जो नई नई कॉलोनियां आएगी, तो किसी को डेवलप करना है तो हमारा आरटीओ ऑफिस खोल दीजिए और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का डिपो खोल दीजिए। देखिए अब तुरंत वो एरिया कितना डेवलप हो जाता है। सर, सरकार लगातार यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लगाम नहीं लग रहा है सर इस दुर्घटनाओं पे। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारे कमी आई है। अभी हम लोगों ने अभी समीक्षा किया था पिछले दिनों, तो लगातार कमी आ रही है। जो हमारे जो दुर्घटना का जो रेशियो था वो घट रहा है। और हम लोग हर जगह प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं हाईवे पर हम लोग जो है कैमरे लगा रखे हैं। और उसके बाद जो है अब हम लोग उस पर पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। और उस पर हाईवे पर ज्यादातर हाईवे पर एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरा हाई स्पीड होने से। और जो बच्चे हैं हमारे जो 18 से 35 वर्ष के, वो जो मोटरसाइकिल पर चलते हैं, हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है, शासनादेश जारी किया है कि कोई भी डीलर बिना 2 हेलमेट दिए यदि गाड़ी बेचेगा तो उसकी डीलरशिप निरस्त कर दी जाएगी। तो एक नहीं, एक तो जो चलाता है उसको तो चाहिए, जो उसके साथ पीछे बैठता है उसको भी हेलमेट देना अनिवार्य है। कोई भी डीलर आप पता करिएगा, सभी डीलरों के यहाँ हमारे आदेश हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक नहीं दे रहा सर। जो आप कंप्लेन करिए, जो नहीं दे रहा है उसका डीलरशिप निरस्त करते हैं। सर अभी सर आपने एक आप तो मीडिया के हैं, आप इसको वो करिए। 2 चीजें आपको बता रहा हूँ। आप मीडिया में निकलता है लर्निंग लाइसेंस 100% जो है आज ऑनलाइन बनता है। मेरे दफ्तर से पिछले 3 सालों से एक लाइसेंस नहीं बना है। और दूसरा, यदि कोई बिना हेलमेट के गाड़ी बेचता है आप हमको बताइए, उसको उसकी लाइसेंस निरस्त कर दें। सर लग्जरी बसों का आपने बीच में चेकिंग किया था, तो काफी बसें इस समय फिर रोड पे आ गई है, एक्सीडेंट भी हो रहा है सर। लेकिन आप रोज अखबारों में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर रोज चेकिंग हो, डेली चेकिंग हो रही है। और गाड़ियों को सीज किया डेली चेकिंग हो, उसको चेकिंग बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि सड़क पर इनको नहीं चलने देंगे। सर अभी आपने एक नारा दिया है पीडीए का, सर उसको लिए क्या कहना चाहेंगे?
नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया। पीडीए के बारे में वहाँ के मीडिया के लोगों ने पूछा तो हमने कहा अखिलेश जी स्वयं पीडिया के परिभाषा को समय समय पर बदलते रहते हैं। तो हमने कहा आने वाले दिनों में वो कहने वाले हैं कि पाताल धरती आकाश पीडीए, क्योंकि जब कोई इशू आता है ना उसको पीडीए से वो जोड़ते हैं, उसकी एक नई परिभाषा देते हैं। तो हमने कहा कि लास्ट में अब ये परिभाषा देंगे कि धरती आकाश पाताल सब पीडीए। मोदी ठीक है, सरकार thank you. मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आरटीओ को ऐसे आरोप करते हैं कि हम पे बहुत भ्रष्टाचार होता है, तो इसके बारे में अपने जान नहीं, हम इसको मानते हैं कि आरोप लगता है, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी से आरोप को खत्म करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आप ये बताइए, ऑनलाइन लाइसेंस को हमने टोटली कर दिया है ऑनलाइन। अब हमारे दफ्तर में एक भी नहीं बनता। अब यदि उसका कोई आरोप लगाता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मेरे आरटीओ ऑफिस का कोई उससे लेना देना नहीं। हम भी किसी की सिफारिश करेंगे तो वो भी किसी ऑपरेटर से, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उससे कहेगा। हम तो सीएससी से जोड़ दिए, जो कॉमन सर्विस सेंटर है जो 1.5 लाख है, उसको मैंने अपने आरटीओ ऑफिस से जोड़ दिया। धीरे धीरे लोगों को जानकारी होगी। अपने गांव में ही बैठ करके 49 सेवाएं, हमारी 49 सेवाएं अपने गांव में बैठ करके अपने गांव के सीएससी से इसका सुविधा लोग ले सकते हैं। पहले तो मुबारकपुर की जनता को सबसे बड़ी चीज धन्यवाद कि आपके मुबारकपुर में यूनिवर्सिटी भी आ गई, आरटीओ ऑफिस भी आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी जो योजना के तहत जो स्कूल है वो भी मुबारकपुर के ही विधानसभा में मिलने का सौगात प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आजकल परिवेश जो हम लोग के अगल बगल स्वाभाविक सारी चीजें आधुनिकरण होती जा रही, जिसमें आरटीओ ऑफिस जो पुराना था वो पुराने तर्ज पे था। जो सारी चीजें जो आज के डेट में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो वहां पे हो नहीं पा रही थी। उसी के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पे नया आरटीओ ऑफिस बनाया गया, ये बिल्कुल आधुनिकरण से युक्त है और जिससे आज के परिवेश में और जितनी सुविधा हो सकती है जनता को पूरा देने का प्रयास किया जाए। लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? दूरी है, थोड़ी दूरी है लेकिन जगह अच्छी है और धीरे धीरे कोई चीजें होती हैं, दूरी लगती है, फिर जब आना जाना शुरू हो जाएगा तो चीजें नजदीक लगने लगेगी। एक्चुअली ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप आजमगढ़ जनपद को आरटीओ और एआरटीओ ऑफिस, इसके साथ ही एक एडीटीटी बहुत एडवांस ड्राइविंग ट्रैक जो मिला हुआ है तो वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण हो चुका है। आज हम लोग इस ऑफिस का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो कि माननीय मंत्री जी के हाथों से होगा। किस तरह से लोगों को सुविधा दी जाएगी? लोग कितने दूर से आएंगे, क्या करना चाहेंगे लोग? देखिए, हमारी 49 सेवाएं ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुकी हैं और जैसे लाइसेंसिंग का है, रजिस्ट्रेशन है, ये सारी जो मुख्य सेवाएं हैं सारी की सारी ऑनलाइन है। तो आवेदक को ऑफिस आने की इन सेवाओं के लिए जरूरत नहीं है। कुछ ही कार्य ऐसे हैं जैसे लाइसेंस का टेस्ट है, इसके लिए आवेदक को यहाँ पे आना होगा। इसके लिए बहुत एडीटीटी का यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है। उस ट्रैक में मारुति लिमिटेड के द्वारा उनके सीएसआर फंड से बहुत अच्छे उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। तो उस ट्रैक पे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधी आवेदक का उस पर टेस्ट लिया जाएगा और ये सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है, फुली ऑटोमेटिक है। जो भी टेस्ट में सफल होगा उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। असल टैक्स गाड़ी कमर्शियल टैक्स को लेकर समझ ली जाती है आसामियों के लिए। योगी जी का कुछ फरमान आया उनके रिलीफ के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? उस तरह क्या है जो लोगों को राहत मिल सके टैक्स को लेकर के गाड़ी कमर्शियल? देखिए, टैक्स से संबंधित में समय समय पर शासन द्वारा ओटीएस स्कीम लाई जाती है। अब जब भी ओटीएस स्कीम आएगी हम आपसे जरूर उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।